हेलो गाइस। सी प्रोग्रामिंग के इस जर्नी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग को देखने वाले हैं और जानते हैं क्या होता है सी प्रोग्रामिंग। तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो पर कि वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स इज एन एंटिटी दैट कैन चेंज इटसेल्फ। वेरिएबल वो एंटिटी है जो अपने आप को चेंज कर सकता है। ओके, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है। इंट सम, ये जो सम है ये क्या है? वेरिएबल है। ओके, सम नाम का एक वेरिएबल ले लिए। ओके, फ्लोट केल, केल नाम का एक वेरिएबल है। और केयर नेम, और नेम नाम का भी एक वेरिएबल है। वेरिएबल बराबर डब्बा। डब्बा इसलिए हम लोग यूज करते हैं इसको समझने के लिए कि जब भी कोई वेरिएबल लेंगे तो वहां पर कंपाइलर में एक डब्बा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का डब्बा हम समझने के लिए बोल सकते हैं कि एक एड्रेस हो जाता, एक एड्रेस मिल जाता है। ओके, लेकिन हम लोग प्यार से इसको डब्बा बोलते हैं कि अगर वेरिएबल है तो उसका एक डब्बा भी होगा और उसी डब्बे पर हम लोग डिफरेंट वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। जैसे कि सम नाम का एक डब्बा है जिसमें हम लोग 2 पुट किए। अब 2 को काट के हम 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। ओके, तो दूसरी बात हम देखते हैं केल। केल जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट। यहाँ इंट सम था, सम जो था वो इंटीजर टाइप था, यहाँ 2 लिखे हैं, उसको काट के हम लोग 5 कर दिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं केल को, तो फ्लोट केल। फ्लोट केल का मतलब क्या हो गया कि ये जो केल है ना ये फ्लोटिंग टाइप है, ये रियल नंबर होगा। जो यहाँ पर लिखा हुआ है 5.2, इसको हम लोग बदल करके 3.1 भी कर सकते हैं, या आपकी मर्जी। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा वैल्यू लेते हैं। ओके, केयर नेम, कैरेक्टर टाइप है। ये क्या है? कैरेक्टर टाइप, जिसका नाम हम दिए हैं नेम। नेम नाम का वेरिएबल बना है और वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर करके रखे हैं? ए को स्टोर कर रखे हुए। इसको काट के हम लोग बी भी कर सकते हैं। ओके, तो वेरिएबल इज इक्वल टू डब्बा होता है। डब्बा ये समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको किसी बुक में मिल जाएगा ये डब्बा वर्ड, नहीं मिलेगा वहां ढूंढने पर भी। वेरिएबल को हम लोग डब्बा भी बोलते हैं प्यार से घरेलू भाषा पर। वेरिएबल्स जैसे कि परसेंटेज डी होता है इंटीजर के लिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और याद कैसे होगा ये? जब आप बार बार प्रोग्रामिंग कीजिएगा, कोडिंग कीजिएगा सी लैंग्वेज में, तो आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा ये सब चीजें। तो परसेंटेज डी किसके लिए होता है? इंटीजर के लिए होता है। परसेंटेज एफ होता है फ्लोट के लिए, बोले तो रियल नंबर। परसेंटेज टी होता है कैरेक्टर के लिए। और परसेंटेज यू किस लिए होता है? अनसाइंड इंटीजर के लिए होता है। हालांकि इसका यूज अभी नहीं करेंगे तो अभी उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद हो जाएगा कि परसेंटेज यू किसके लिए होता है? अनसाइंड इंटीजर के लिए होता है। और बैकस्लैश एन होता है नेक्स्ट लाइन से। अगर प्रोग्राम में एक लाइन से दूसरे लाइन में जाना हो तो किसका यूज करते हैं? बैकस्लैश एन का यूज करते हैं। और यहाँ जो है ये आपका कोमा, ये सेमीकोलन है। सेमीकोलन जो होता है वो लाइन को टर्मिनेशन करने के लिए होता है। अगर लाइन को आप लोग टर्मिनेट कीजिएगा तो यहाँ पर आपका यूज करते हैं हम लोग सेमीकोलन का। आगे देखते हैं कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। ये जो 2 टर्म है ये बहुत बार आता है, खास करके सेमेस्टर के एग्जाम पर। हमारे टाइम में भी ये आया था, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। क्या फर्क होता है इन दोनों में, यही पूछा जाता है। तो कंपाइलेशन क्या होता है? कंपाइलेशन, ओके, कंपाइलेशन कन्वर्ट हाई लैंग्वेज टू बाइनरी कोड। कंपाइलेशन का क्या काम होता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी कोड में बदल देता है। और टास्क डन बाय कंपाइलर सॉफ्टवेयर, और इसका टास्क कौन डन करता है? कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलेशन के अंदर, वही टास्क को कंप्लीट करता है, वही कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी कोड में। और इसमें कुछ एरर भी आ सकते हैं, जैसे कि सिंटेक्स एरर होता है, मिसिंग पंक्चुएशंस, और आपका जाके सिंटेक्स एरर होगा, सिमेंटिक एरर हो सकता है। ये सारा एरर आपका कंपाइलेशन में होता है। एक सब्जेक्ट आता है कंपाइलर डिजाइन। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हम लोग जानेंगे कि क्या होता है कंपाइलर। बहुत डिटेल में वहां पर मेंशन किया गया है उस सब्जेक्ट में। पूरा का पूरा कंपाइलर के ऊपर ही है पूरा सब्जेक्ट, तो वहां पर डिटेल में पढ़ सकते हैं आप।
अब एग्जीक्यूशन की तरफ आते हैं। एग्जीक्यूशन क्या होता है? एग्जीक्यूशन परफॉर्म बाइनरी कोड टू रिजल्ट। एग्जीक्यूशन क्या करता है? बाइनरी कोड को रिजल्ट में बदल देता है। तो बाइनरी नंबर क्या होता है? 0 और 1 को बाइनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, बाइनरी कोड वही हो गया। और टास्क डन बाय सीपीयू एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। और एग्जीक्यूशन का टास्क कौन डन करता है, कौन कंप्लीट करता है? सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और यहाँ कंपाइलेशन में कौन करता था? कंपाइलर का खुद का सॉफ्टवेयर होता है, ओके, वो कंपाइलेशन करता है। लेकिन एग्जीक्यूशन कौन करता है? सीपीयू और ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें भी कुछ एरर हो सकता है, जैसे कि लॉजिक एरर हो गया, क्रेसेस हो गया, ये सब एरर होता है एग्जीक्यूशन में। अब रिसीविंग इनपुट इन वेरिएबल फ्रॉम यूजर। अब यूजर कंप्यूटर को या फिर सिस्टम को इनपुट कैसे देगा? सी में कुछ दिया गया है सिंटेक्स, जिसका यूज करके हम लोग इनपुट देते हैं। यूजर इनपुट देता है। टू रिसीव इनपुट फ्रॉम यूजर, यूज ऑफ एड्रेस या फिर एम्परसेंड, इसको क्या बोलते हैं? एम्परसेंड बोलते हैं। ठीक है, इट इज एम्परसेंड यूज्ड इनसाइड द स्कैन ऐप। ये किसके अंदर होता है? स्कैन ऐप के अंदर होता है। ऐसे बोलने पर याद नहीं होता है, जब तक हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे तब तक आपका समझ में कम आता है। इसको एम्परसेंड को एड्रेस ऑफ भी कहा जाता है, ओके, याद रखिएगा, ये एड्रेस ऑफ का साइन है या फिर एम्परसेंड का साइन है ये। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, प्रिंट एफ इंटर द नंबर स्कैन एफ परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्यों लिए है? यहाँ पर एफ भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमको लगता है कि ये नम जो है इंटीजर टाइप है, इसलिए परसेंटेज डी लिया गया है। और ये रहा आपका एड्रेस ऑफ नम या फिर एम्परसेंड नम भी लिखा जाता है, कर सकते हैं इसको। इसका क्या मतलब है कि ये नम नाम का एक डब्बा बना है, वेरिएबल बना है, जिसके अंदर हम लोग नंबर को स्टोर कर सकते हैं अपनी ओर से। आइए एक एग्जाम्पल्स की तरह एग्जाम्पल्स को देख करके समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने कंपाइलर में। यहाँ हम लोग यूज करते हैं, यहाँ हम लोग लेते हैं इनपुट। कैसे लिया जाता है वो एक एग्जांपल, एक प्रोग्राम करके देखते हैं हम लोग, ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, कॉपी से सिर्फ नहीं होता है, कॉपी पर लिखने से नहीं होता है। प्रोग्रामिंग को हम लोग को कोड करके रन करना पड़ता है, ओके। तो आप भी इसको रन करने में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट है ये फुल्ली डिपेंड करता है कि कितना आप कोडिंग करते हैं। जितना आप कोडिंग कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके अंदर उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा ये सब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ हम ले लिए हैं एड्रेस ऑफ इंक्लूड #include studio.h। स्टैंडर्ड इनपुट output.h होता है, इसको प्री प्रोसेसर कहा जाता है। और इंट मेन जो है एक फंक्शन है, और फंक्शन जो है यही से हम लोग इंटर करते हैं पूरे प्रोग्राम पर। तो यहाँ पर हम एक लेते हैं वेरिएबल इंट नम नाम का। नम क्या हो गया? आपका वेरिएबल हो गया, मतलब ये अंदर जाके नम को एक एड्रेस मिलता है, ओके। और इसी एड्रेस पे हम लोग क्या करते हैं? अपना वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो प्रिंट एफ इंटर द नंबर, ये आउटपुट दिखेगा, इंटर द नंबर। यूजर को ये दिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका स्कैन एफ परसेंटेज डी क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर इंटीजर टाइप, ये नम जो है ना इंटीजर टाइप है, अगर एफ लगाएंगे तो एरर आ जाएगा, इसीलिए हम लोग उसका यूज नहीं करते। यहाँ पर एड्रेस ऑफ नम, एड्रेस क्यों लिए? क्योंकि हम लोग को यूजर जब भी इनपुट देता है ना तो एड्रेस ऑफ का यूज करते हैं, या फिर एम्परसेंड बोल सकते हैं इसको, एम्परसेंड ऑफ नम लेते हैं। उसके बाद यहाँ करेंगे हम लोग रिटर्न 0 क्यों लिखे? क्योंकि इसमें 0 एरर है, या फिर कोड जो है पूरा सक्सेसफुली रन कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसके लिए। जैसे पहले हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं प्रिंट एफ की तरफ, इधर गिवन नंबर इज परसेंटेज डी। तो ये जो दिया गया नंबर है ये आ जाएगा अभी नम। वेट, क्योंकि एक ही लाइन में दोनों आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? \n का यूज करेंगे। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लाइन को दूसरे लाइन पे जाने के लिए, एक दूसरे से कोलाइड ना हो जाए, इसलिए।
आप कोई भी नंबर डालिए, जैसे कि हम 30 डाल देते हैं तो गिवन नंबर क्या होगा, 30 हो जाएगा। देखिए गाइस, हम लोग का कोड जो है पूरा अच्छा से रन कर रहा है। जैसे कि हमने दिया था इनपुट 30, तो आउटपुट क्या आ गया, यहाँ 30 आ गया। इनपुट दिया 30 तो आउटपुट 30। यहाँ पर हम लोग 50 डालेंगे, 60 डालते हैं तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। देखिए 60 आ गया, इसका मतलब है कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है और कोई भी एरर नहीं दे रहा है। तो ठीक है गाइस, आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस को अपनी ओर से। अभी बेसिक्स क्वेश्चन को बेसिक्स क्वेश्चंस को आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा या फिर उसको कंपाइलर में रन करके देखिएगा। रन होता है तो बहुत सही है, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। और मेरे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।